दोस्तों आपको बता दें कि सुबनसिरी नदी पर 2220 मेगावाट का ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट प्रस्तावित है और अब हालिया विकास ये है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की एक विशेषज्ञ समिति ने इस प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण मंजूरी देने की सिफारिश कर दी है। यह प्रोजेक्ट तक्षशिंग के पास चीन की सीमा के नजदीक बनेगा। हालांकि इसे लेकर लंबे समय से पर्यावरणीय और रणनीतिक बहस चल रही है। चलिए सुबनसिरी नदी के बारे में जानते हैं। देखिए, सुबनसिरी नदी को गोल्ड रिवर भी कहा जाता है। यह माउंट पोरोम में तिब्बती हिमालय से निकलती है। सुबनसिरी नदी का प्रवाह ट्रांस हिमालयन है और यह तिब्बत के कांगिंग ग्लेशियर रेंज से शुरू होकर अरुणाचल प्रदेश और असम होते हुए भारत में प्रवेश करती है। खास बात यह है कि यह ब्रह्मपुत्र की दाहिनी तटवर्ती सहायक नदी है और लखीमपुर जिले में ब्रह्मपुत्र में मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां लारू, नाय, यूमे, तसरी, कमला, जियाधोल, रंगनादी और डिक्रोंग है। नदी की यह खासियत इसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के लिए आकर्षक बनाती है। आपको यह भी बता दें कि ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अपर सुबनसिरी जिले में प्रस्तावित है और इसे ओजू सुबनसिरी हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया जाएगा। मुख्य पावर प्लांट की क्षमता 2100 मेगावाट और एक अन्य प्लांट की क्षमता 120 मेगावाट होगी। पर्यावरण की मंजूरी की सिफारिश से अब यह प्रोजेक्ट आगे बढ़ने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि इसे लेकर सुरक्षा, पारिस्थितिकी संतुलन और स्थानीय समुदायों पर प्रभाव जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। सुबनसिरी नदी की रणनीतिक और पारिस्थितिकीय अहमियत को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट की निगरानी और सतत पर्यावरण संरक्षण उपाय अत्यंत जरूरी होंगे। आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि ऊर्जा उत्पादन और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन कैसे बनाए रखा जाता है।